तो हमारे लिए सिचुएशन कितनी और कठिन हो सकती है, अज्यूमिंग ये इन्फ्लेशन आज शाम का अमेरिका का बढ़ के आ जाता है और फिर एक और बड़ा अग्रेसिव स्टांस आ जाता है। आरबीआई को तो ये भी देखना है कि भारत में इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है, क्योंकि वो भी बढ़ गया है। राइट। देखिए, हमारी स्थिति ना सैंडविच वाली हो गई कि दो पॉलिसी के बीच में हम फंस गए हैं। यूएस के मान लीजिए, हम दोनों सिनेरियो आपका लेते हैं कि मान लीजिए 8.1 से थोड़ा सा बढ़ गया 8.2 आ जाता है, तब तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। लेकिन अगर 8.1 भी आता है या इवन 8 भी आता है, तब भी हमारे लिए मुश्किल इसलिए कम नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ की जो रेट हाइक है वो हमारी करेंसी पे प्रेशर डालेंगे तुरंत, इमीडिएटली। जैसे वो बढ़ेगा आपकी करेंसी पे और प्रेशर आएगा। दूसरा प्रेशर आपके ऊपर ये भी आ रहा है कि आपका इन्फ्लेशन 7.41 आया है, जो कि बहुत ऊंचा, ये 2 साल के हाईस की ट्रेजेक्टरी पकड़ रहा है। अगर लगातार ये बढ़ेगा तो आरबीआई के सामने बड़ी भारी चुनौती होगी कि अपने इन्फ्लेशन में भी शूट आउट हो रहा है और दूसरी तरफ आप यूएस में भी कर रहे हैं, तो दोनों मिला के आप कैसे करेंगे। तो मान लीजिए एक पॉलिसी जो 2 नवंबर को फेड जो भी अनाउंस करेगा उसको डिस्काउंट करते हुए आप 7 दिसंबर की जो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है उसमें आपने एक रेट हाइक ले ली, लेकिन उसके एक हफ्ते बाद फिर से एक पॉलिसी है फेड की, उसमें क्या करेंगे आप? तो क्या दोनों की डिस्काउंटिंग होगी? ये बहुत बड़ी चुनौती आरबीआई के सामने। मुझे लगता है सबसे टफ ये वाला टाइम आरबीआई के लिए होगा कि अपना भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूएस का भी बढ़ रहा है, करेंसी मैनेज करनी है और 2 फेड पॉलिसी के बीच में हमको देना है। तो इस सैंडविच पॉलिसी में चिंता आरबीआई की बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। दास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले क्या कोई स्टांस ले सकते हैं? ये पहले हुआ, क्या जरूरत पड़ेगी? मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हुआ है पहले कई बार, लेकिन शायद ना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे आप विंटर के करीब जाते हैं तो आपका फूड इन्फ्लेशन गिरने लगता है। लेकिन उस अमानत में खयानत ये होगी कि पिछले 2-3 दिनों से बहुत बारिश हो रही है। अभी आप स्टूडियो में, मैं बाहर से आ रहा हूँ, मूसलाधार बारिश मुंबई में हो रही है, तो ये वेजिटेबल के लिए क्रॉप खराब करेगी और जो धान की फसल खरीफ की उसमें नुकसान करेगी। तो मतलब थोड़ा सा इन्फ्लेशन के लिए चैलेंजिंग टाइम होगा, तो आरबीआई के लिए भी चैलेंजिंग